गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना है। यस सर। क्या तैयार हैं? यस सर। अच्छा, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? किस किस को आ रहा है? ज़रा एंट्रेज करना। अब मैं यहाँ से एक नाम निकालता हूँ, तब तक आप लोग विचार कर लो। अक्षया गुप्ता, बताओ बेटा। नहीं मालूम? चलो कोई बात नहीं, सिट डाउन। हाँ बताओ, मनोरमा बताएगी। वेरी गुड। कब हुआ था? 1857 में। अगला प्रश्न करूं? यस सर। अगला प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता संग्राम में किस किसने हिस्सा लिया? किस किस को आ रहा है इसका आंसर? अच्छा, दो ही लोगों को आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ से पर्ची निकालूंगा। हाथ नीचे कर लो। सोच लिया? यस सर। अब मैं यहाँ से एक नाम निकालता हूँ, कुमारी जानवी तोमर। बताओ किस किसने हिस्सा लिया था? रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर। अच्छा, वेरी गुड। सिट डाउन। और इनके अलावा भी बहुत से सेनानियों ने हिस्सा लिया है। जैसे मैं आपको बताऊं तो अजीमुल्ला खान हैं, बहादुर शाह द्वितीय हैं, जनरल बख्त खान हैं, हकीम एहसान मुल्ला हैं, अमर सिंह हैं, बेगम हजरत महल हैं। काफ़ी ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न करूं मैं? यस सर। अगला प्रश्न ये है कि कौन कौन सी जनजातियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी? कौन कौन सी जनजातियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी? आप लोग विचार कर लो 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। तब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ। सोच लिया? यस सर। अब मैं यहाँ से नाम निकालता हूँ। तब मोहिनी प्रजापति, बताओ बेटा, किस किसने हिस्सा लिया था? मतलब वो कौन कौन सी जनजातियों ने भाग लिया था? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, शट डाउन। आगे प्रयास करना। अब मैं, अच्छा, और किसी को आ रहा है इसका आंसर? हाँ, प्रियांशी बताएगी। उराव और सर मुंडा जाति। हाँ, वेरी गुड। उराव, मुंडा और चलो खड़िया। ओके ओके, सिट डाउन। वेरी गुड। इनके अलावा और भी जनजातियां हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है, जैसे कि कोल जनजाति है, कोल विद्रोह हुआ है, गोंड विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, तिलका माझी का विद्रोह है, आदि जनजातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। अब मैं अगला प्रश्न करता हूँ कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? तब तक आप इसको विचार कर लो। मैं यहाँ से नाम निकाल लेता हूँ। कर लिया विचार? अब मैं नाम लेता हूँ अंशु गुर्जर। बताओ अंशु बेटा। नहीं मालूम? चलो कोई बात नहीं, सिट डाउन। किसी को पता है? हाँ, शाकुल, बताओ बेटा। सर मध्य प्रदेश में मुख्यतः उराव, मुंडा, भील, गोंड आदि जाति। वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब, सही जवाब दिया। अब मैं अगला प्रश्न करूं? ये प्रश्न आपका टीपीएस के माध्यम से है। आप लोग समूहवार चर्चा कर सकते हो। तो प्रश्न ये है कि यदि आपको कोई गरीब व्यक्ति मिलता है तो आप उसकी सहायता किस प्रकार करोगे? यदि आपको कोई गरीब व्यक्ति मिलता है तो आप उसकी सहायता किस प्रकार करोगे? आप समूहवार टीपीएस के माध्यम से चर्चा कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। चर्चा हो गई? तो मैं यहाँ से नाम निकालता हूँ, जिसका भी नाम आ जाएगा वो समूह खड़े हो जाएं। अंजलि तिवारी,
चलो इस समूह से पूछता हूँ, बताओ किस प्रकार सहायता करोगे? सर जैसे हमें कोई व्यक्ति मिलता है तो हम उसको कपड़े दिलाएंगे और उसको खाना खिलाएंगे और वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये हाँ बता दो। सर हम उसको न्यू कपड़े दिलाएंगे, जूते दिलाएंगे। अगर हम पैसे देंगे तो वो उन पैसों का दुरुपयोग भी कर सकते हाँ, हैं हाँ। और हमको खाना देना चाहिए। बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश। अगला नाम है फिजा खान। ये वाले समूह, खड़े हो जाओ। कौन जवाब देगा इस समूह से? सर इसी का। हाँ बताओ सर का। सर अगर हमें कोई गरीब व्यक्ति मिलता है तो अगर हम उसे अपने घर लाएंगे और उसे खाना खिलाएंगे, अगर हम उन्हें पैसे देंगे तो वो पैसे का गलत इस्तेमाल करेगा, इसीलिए उसे हम खाना खिलाएंगे। वेरी गुड, सिट डाउन। नाम है वैष्णवी शर्मा। हाँ ये वाला समूह, बताओ कौन जवाब देगा इस समूह से? सर हमको कोई गरीब व्यक्ति मिलेगा तो हम उसको खाना खिलाएंगे और कपड़े भी दिलाएंगे और पैसे तो हम देंगे नहीं क्योंकि वो गलत इस्तेमाल करेगा, उसका कुछ काम में धंधा वगैरह करवाएंगे। ये तो सभी का आंसर सेम हो रहा है, उत्तर सभी का एक जैसा ही मिल रहा। हाँ बताओ, बैठ जाओ, शाबाश। सर अगर हमें कोई गरीब व्यक्ति मिलेगा तो हम पहले उसे खाना खिलाएंगे और शिक्षा के लिए किताबें देंगे Very good. और पैसे नहीं देंगे क्योंकि वो अगर उसको पैसे दे दिए ना तो वो ना गलत इस्तेमाल करेगा। वेरी गुड। अगर हमारे द्वार में कोई भी गरीब व्यक्ति आता है तो पहले तो हमें उसे खाना खिलाना चाहिए और अगर वो बीमार है कुछ भी हो तो उसकी दवा करानी चाहिए। अगर उसके साथ कोई बच्चा वगैरह भी है तो हमें उसको किताबें देनी चाहिए और हमें कभी भी उनको पैसे नहीं देना चाहिए क्योंकि कभी कभार वो बुरी संगत में फंस जाते हैं। वेरी गुड। और जब वो पढ़कर जो बच्चे हैं उनको हमने किताबें दी वो पढ़कर हमारे देश का नाम करेंगे। वेरी गुड। सर हमें कोई गरीब मिलेगा तो हम पहले उसको खाना खिलाएंगे तथा उसकी दवाई कराएंगे और उनको शिक्षित करेंगे जिससे वो हमारे देश का नाम ऊंचा करे और पैसे नहीं देंगे क्योंकि पैसे से वो बुरी संगत में पढ़कर हमारे देश का नाम डुबा सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब। अगला प्रश्न करूं? बच्चों अगला प्रश्न करने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। करुणावान और निपुण होना ही काफ़ी नहीं होता है, यानी अपन मन में दया रखें तो ये पर्याप्त नहीं है। हमें उदारता से अपना समय देने, आत्मानुशासन बरतने, धैर्यवान और धुन का पक्का होने, एकाग्रता और बुद्धिमत्ता से काम लेने की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन चाहे किसी को भी पैसे दे दें, पहले उसके बारे में पता लगाएं कि पैसे ले किसके लिए रहा है, उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। कोई आजकल बन के भी आ जाते नहीं आते मांगने के लिए कि मुझे ये पैसे दे दो, मुझे लड़की की शादी करनी है वगैरह वगैरह, बहुत से कारण बताते हैं। तो आपको उसकी सत्यता की परख भी करनी पड़ेगी। ओके, आगे बात समझ में? अब मैं अगला प्रश्न करता हूँ। अगला प्रश्न है, आदिवासी लोगों की जीवन शैली कैसी होती है? आदिवासी लोगों की जीवन शैली, आप 30 सेकंड में पहले विचार कर लो उसको, तब पूछूंगा। कर लिया विचार? यस सर। अब आंसर लूँ? रानी प्रजापति। हाँ, अकेली हो? बताओ। नहीं आ रहा? चलो कोई बात नहीं, सिट डाउन। नहीं, इधर से किसको आ रहा है? सर हम बताएं? हाँ बताओ बेटा। सर आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं और पशुओं का शिकार कर अपना पेट भरते हैं और वो पत्तियाँ एवं झाड़ियों के पोशाक पहनते, वस्त्र बना के पहनते हैं। वेरी गुड। हाँ वंदन, बताओ भावना। खाना पशुओं का शिकार करना है। चलो वेरी गुड, सर जो इसने बताया कोई बात नहीं, सिट डाउन। अच्छा जवाब। हाँ अच्छा, साक्षी बताएगी, बताओ। आदिवासी लोग जंगल में रहते हैं और अपना खाना फल वगैरह खाते हैं और कपड़े पहनते हैं, पत्तों के और जंगल की रक्षा करते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। इसमें से कोई देगा जवाब? हाँ अच्छा, बताओ। सर आदिवासी लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं और वे जंगल में रहते हैं और फल, जमीन, जल की पूजा करते हैं अथवा सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, जंगल में रहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। एक अंतिम प्रश्न रह गया है, वो भी करना चाहता हूँ। मुंडा समाज के लोग किसकी उपासना करते थे? किस किस को आ रहा है? किसको आ रहा है इसका जवाब? किसी को नहीं आ रहा है? साकुल को बताओ। साकुल, मुंडा समाज के लोग किसकी उपासना करते हैं? सर
मुंडा समाज बिरसा मुंडा जी की उपासना करते थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ होकर उनकी क्या नाम मुंडा समाज को छुड़ाया। नहीं नहीं, ये जवाब नहीं। नाम याद नहीं। हाँ, ये जवाब नहीं। नहीं मालूम किसी को? ये प्रश्न आपका गृह कार्य के लिए है। आप घर पर ये इस प्रश्न का उत्तर पता लगा के आएंगे और कल मुझे बताएंगे। ओके। अच्छा बच्चों, तो ये बताइए आज मैं कौन सा पाठ पढ़ाने वाला हूँ? क्या नाम है पाठ का? बिरसा मुंडा। और इसका उद्देश्य क्या है? वेरी गुड। बिरसा मुंडा का चित्र भी लगा हुआ है यहाँ पर, ये आप देख लो, अच्छा चित्र है। हाँ, अब आप लोग अपनी किताब निकाल लो और इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।